नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से आपको बहाल शिक्षक और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक के स्थानांतरण की नीति लाई जा चुकी है। अब यह आपके सार्वजनिक डोमेन में है यानी पब्लिक डोमेन में है। अब यहाँ एक ऊहापोह की स्थिति है कि कहाँ आवेदन करें, कैसे आवेदन करें? तो इस वीडियो के माध्यम से हम उस पे प्रकाश डालेंगे। हम इस वीडियो में चूँकि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि महिला शिक्षकों की बात करेंगे और पति-पत्नी के शिक्षकों के अप्लाई किए जाने वाले ऑप्शन पे बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो यह रीमेक एडुपा चैनल शिक्षक और शिक्षा से संबंधित चीज़ों को लेके आता है, स्टडी मटेरियल्स भी लेके आता है और बहुत सारे स्टडी में मटेरियल्स आपको एग्जामिनेशन से संबंधित, विद्यालय जहाँ पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न उत्तर और बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलेंगे और भविष्य में भी आते रहेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करके जाएँगे, क्योंकि जब लाइक आप करेंगे तो वही मेरा पारिश्रमिक होगा, आपके लिए जो मैं मेहनत करके कंटेंट बनाता हूँ और चीज़ों को पढ़ के विश्लेषित करता हूँ जिससे आपको फ़ायदा होता है। तो ये अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरा मेहनताना वो लाइक ही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है। चूँकि हम इसमें बात कर रहे हैं आपको सिर्फ़ महिला शिक्षकों के पदस्थापन के और जो पति-पत्नी हैं यानी वहाँ भी महिला शिक्षिका इन्वॉल्व हैं तो उसपे हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं अब महिला शिक्षकों के बारे में। कहाँ वो आपको उनका स्थानांतरण किया जा सकता है, यानी कहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। इस सेक्शन में जो लिखा है वो कहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं और इस सेक्शन में लिखा हुआ है कहाँ वो अप्लाई नहीं कर सकते। यानी ये वाली जो स्थिति है ये अप्लाई करने वाली स्थिति है और ये वाली स्थिति अप्लाई नहीं करने वाली स्थिति, यहाँ नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ 5वां है, छठा और 7वां। इस चीज़ को पहले 5वें में देखते हैं कि विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका। चूँकि ये भी महिला ही होंगी, तो अगर कोई डाइवोर्स्ड है और कोई अगर विडो है तो उनके लिए जो स्थिति बन रही है कि सभी विधवा और परित्यक्त के लिए यहाँ स्थिति देखिएगा समान स्थिति बन रही है। समान स्थिति कहें कि वो कहाँ स्थानांतरण उनका किया जा सकता है। यही विकल्प महिला शिक्षक हैं तब भी और ये इस स्थिति में अगर हैं तो दोनों की स्थिति में यही दोनों आपको कंडीशन लागू होगा। तो पहले देखते हैं कि कहाँ किया जा सकता है। आपको ऑप्शन पंचायत और नगर निकाय आप चुन सकते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत सारे चैनल्स पे और बहुत सारे पब्लिक डोमेन में आपको और बहुत एक भ्रम की स्थिति बनी है कि क्या 10 विद्यालय का आपको पता है कि 10 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो क्या 10 विद्यालय के ऑप्शन मिलेंगे? मेरा ऐसा मानना है क्योंकि अभी आदेश इसके लिए स्पष्ट और क्लियर हो जाएगा। आदेश तो है ही, क्लियर तब होगा जब अप्लाई के लिए आपको ई शिक्षा कोर्स पर ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 10 विद्यालय का मेरा मानना है कि 10 विद्यालय के ऑप्शन नहीं मिलने के चांसेस हैं। अगर होता तो यहाँ यही जब आपको ऑप्शन की बात की जा रही तो यहाँ विद्यालय की बात कर दी गई रहती। करना कुछ नहीं था यहाँ। यहाँ इन्होंने जैसे किया देखिएगा जिला किया है। जिला किया इन्होंने, जिला में इन्होंने अनुमंडल डाला, अनुमंडल में प्रखंड डाला, प्रखंड में इन्होंने पंचायत और नगर निकाय डाला। अगर इनको विद्यालय देना होता तो यही आपको ऑब्लिक देके विद्यालय विभाग दे देता। तो यानी इससे स्पष्ट हो जाता है इस व्यवस्था से कि विद्यालय का ऑप्शन के चांसेस नहीं है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं लेकिन विश्लेषण करके और पत्र जो कहना चाह रहा है कि पत्र के माध्यम से यही संकेत मिल रहे हैं कि विद्यालय के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आखिर देखते हैं विभाग आगे क्या करता है, लेकिन हम जो हमारे सामने पत्र है उस पर ध्यान देते हैं। तो कहाँ कर सकते हैं, यानी आप किसी भी 10 पंचायत में जा सकते हैं। तो सीधे तो पंचायत में पहुंचेंगे नहीं, तो आपको जो विकल्प मिलेगा मैं पहले बताता हूँ, बाद में उसको आप सब लोग पहले आपको चुना होगा जिला। ध्यान रखिएगा कहीं बिहार के किसी जिले में जा सकते हैं। ये महिला शिक्षकों की बात है। जिला चुनेंगे तो जिला में आता है क्या, अनुमंडल आता है। अनुमंडल चुनेंगे, अनुमंडल के अंदर क्या आता है, प्रखंड आता है और प्रखंड के अंदर आता है आपका पंचायत। ठीक है, पंचायत है और यहीं आपको नगर निकाय है। तो वहां जो ऑप्शन आपको मिलेगा नगर निकाय है तो नगर निकाय आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। यानी पंचायत स्तर पे आपको इसको सॉर्टिंग करके आपको पंचायत स्तर तक पहुंचा दिया जाता है। और एक पंचायत में विद्यालयों की संख्या 17-18 होती है। कुछ एनपीएस होते हैं, कुछ एक हाई स्कूल होता है, एक प्लस टू होता है। ये सबके लिए मैं प्राथमिक से लेके आपको प्लस टू तक की बात कर रहा हूँ। तो आपको पंचायत स्तर तक यह पहुंचा देगा तो बहुत नजदीक की स्थिति हो जाएगी। 1 से 2 किलोमीटर का रेडियस होता है पंचायत का। आप वहां आपको कहीं से रेंडमाइजेशन में आपको वहां भेजा जा सकता है। अब बात तो हो गई कि हमने यहां तक हम आप जा सकते हैं, लेकिन कहाँ नहीं जा सकते हैं। बात क्या, जहां पदस्थापित है या जहां घर है हमारा महिला शिक्षकों की, क्या वहीं रह सकते हैं या उसी पंचायत में जा सकते हैं? तो नहीं, कहाँ नहीं जा सकते हैं तो ध्यान देखिए। स्वयं के गृह पंचायत
और गृह नगर निकाय, आपका घर जहां है, गृह आपका पंचायत और नगर निकाय है, वहां भी नहीं जा सकते हैं। पति का जहां पंचायत और उनका नगर निकाय है, आप अपने भी गृह नगर पंचायत नगर निकाय में नहीं जा सकते हैं, हस्बैंड के भी नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा आप और कहाँ नहीं जा सकते, जहां आप पदस्थापित हैं, जिस पंचायत और नगर पंचायत में पदस्थापित हैं, वहां भी आप नहीं जा सकते हैं। ये महिला शिक्षिका के लिए है। अब बात आती है अगला कि पति पत्नी की स्थिति में, जब अब चूंकि महिलाओं की बात हो रही है तो पति पत्नी पे बात भी करना पड़े। बहुत सारे ऐसे महिला शिक्षिकाएं हैं जिनके पति आपको शिक्षक हैं, तो उनके कंडीशन में क्या होगा, ध्यान रखिएगा। जो भी आपको महिला शिक्षिका हैं, वो अपने आप को एक इंडिविजुअल महिला शिक्षिका की तरह भी ट्रीट कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं आइदर, या आपको वो एक शिक्षिका शिक्षक पत्नी के रूप में भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही काम करना पड़ेगा उनको। मैं इसलिए बता के चल रहा हूँ कि आगे आपको इस पे पता चलेगा कि मैं ये बता क्यों रहा हूँ। चलिए ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं शिक्षिका पति के लिए कहा क्या गया है। कहाँ कर सकते हैं, ये ध्यान देने की जरूरत। अभी हमने बताया कि कहाँ कर सकते हैं, जो ऊपर वाला कंडीशन था वही है। यहाँ कर सकते हैं पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में कर सकते हैं, यानी जिला से अनुमंडल, अनुमंडल प्रखंड, यानी पंचायत का लास्ट जो पॉइंट है पंचायत स्तर पे विकल्प का, वो पंचायत का ही है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि क्या पंचायत नहीं चुने, खाली प्रखंड चुने तो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ ये स्टार वाला मामला नहीं बना कंपलसरी, तो आप खाली प्रखंड चुन लीजिएगा तो प्रखंड तो रह जाएगा, लेकिन प्रखंड में कहाँ दे देगा पता नहीं चलेगा। अगर प्रखंड भी नहीं चुन के केवल आप अनुमंडल चुन लेते हैं, तो अनुमंडल में कहाँ भेजेगा रेनोवेशन में पता नहीं चलेगा। चलिए अब कहाँ नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाला जो ये कंडीशन था, लगभग कंडीशन यही है, लेकिन फिर से यहाँ देख लेते हैं। स्वयं के गृह नगर में आपका बात हो ही गया, पति के गृह नगर पंचायत में तो हो ही गया, वहां नहीं हो सकते हैं, स्वयं के नहीं हो सकते हैं। अब चूंकि आपके पति शिक्षक भी हैं, स्वयं एवं पति के वर्तमान पदस्थापन, जहां आपके हस्बैंड आपको शिक्षक हैं, वहां भी नहीं जा सकते, और आप अपने पदस्थापन के पंचायत में नहीं जा सकते। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, अब आप ये तो पता चलेगा कि आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपका जो पदस्थापन होगा, आपके पति के पदस्थापन स्थल के आधार पे होगा। और मामला ट्विस्ट यही हो रहा है। ट्विस्ट यही हो रहा है, कह क्या रहा है कि पति के पदस्थापन के आधार। तो आपको समझने की जरूरत यह है कि चूंकि पति आपको पुरुष हैं, तो पुरुष की क्या व्यवस्था है, वो अपने गृह अनुमंडल में नहीं रह सकते हैं, तो गृह अनुमंडल से वो बाहर जाएंगे। तो ये यानी वो अपने गृह अनुमंडल से दूसरे जगह अनुमंडल में जाएंगे, तो आपको भी वहीं जाना पड़ेगा, उनके साथ ही पहुंचना पड़ेगा। और वहाँ है कि जिस जगह वो पदस्थापित है पंचायत में, तो उसके पड़ोस वाले पंचायत में पहुंचना पड़ेगा। अभी वो उस किसी पंचायत में चुन सकते हैं। यहाँ कंडीशन यही लगाई है कि पति के पदस्थापन के स्थल के आधार पे, उनका जहाँ पदस्थापन होगा उसी स्थल के आधार पे आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। तो बेहतर ये है या तो आप साथ उनके आप प्रमंडल में पहुंचे, उनके अनुमंडल में पहुंचे। अगर नहीं है तो आप इंडिविजुअली एक फीमेल की तरह आप अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करके आप आगे जा सकते हैं इस जहां आपको जिस अनुमंडल और जिस प्रखंड निकाय में जाना चाहते हैं, इस कंडीशन को फुलफिल करते होंगे। अगर आप हस्बैंड के यहाँ उस अनुमंडल में जाना चाहते हैं, तो उसके पंचायत में आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उनके बगल वाली पंचायत में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड आपके अनुसार आएंगे, नहीं, आपको हस्बैंड के पदस्थापन के स्थल के आधार पे जाना होगा। मान लीजिए कि एक कोई अनुमंडल आपके हस्बैंड किसी कोई जिला जिला है आपका सिवान, सिवान में चले गए, तो ऐसा नहीं है। और आपका आप अभी पदस्थापित है छपरा में, तो ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड छपरा आएंगे, आपको सिवान पहुंचना पड़ेगा। ये है कहानी। और वहां उस अनुसार जहां जिस पंचायत में है, उस पंचायत में न होकर बगल की पंचायत में जाना पड़ेगा। तो ये है कहानी आपको महिला शिक्षकों के लिए, और पति पत्नी जो शिक्षक हैं, तो उनके कंडीशन में कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ स्थानांतरण उनका नहीं हो सकता है। जैसे मैंने बात बताया कि मैं दावा नहीं कर सकती कि विद्यालय का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह के से पत्र ये कह रहा है कि कहाँ स्थानांतरण किया जा सकता है, जब पंचायत के पॉइंट तक पहुंच सकता है, तो विद्यालय के पॉइंट तक। यहाँ ऐसा थोड़ा है कि टाइप करना था, स्याही थोड़ी खत्म हो गई थी कंप्यूटर की। तो ऐसा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विद्यालय जो पत्र बता रहा है कि विद्यालय का ऑप्शन शायद नहीं मिले, पंचायत यानी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पंचायत में कुछ ही आपको विद्यालय होते हैं, तो लास्ट पॉइंट तक तो पहुंचा ही दिया है। तो ये है इस वीडियो का सार, और इसके माध्यम से मैंने प्रयास किया कि आप कुछ समझिए बने कि कहाँ एक महिला शिक्षिका होने के नाते आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति है पति पत्नी वाले कंडीशन में। तो ध्यान रखिए, मैं दोबारा तिबारा बता रहा हूं कि जहां आपके पति का पदस्थापन होगा वहीं होगा, और बस वहां एक कंडीशन है कि उनके जिस विद्यालय में होगा वहां नहीं होगा, उनके बगल के
पंचायत में होगा, न कि सेम पंचायत में होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, अपना ख्याल रखें।